या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज हम जानेंगे नवरात्रि के 5वें दिन माता स्कंद माता की पूजा की जाती है। तो स्कंद माता ने अपने पुत्र स्कंद को श्राप क्यों दिया? कहा गया है कि माता स्कंद माता पार्वती का ही रूप है। पार्वती माँ ही स्कंद माँ का स्वरूप है और जो स्कंद है वो कार्तिकेय स्वरूप है। कार्तिक को ही स्कंद कहा गया है। एक बार कैलाश पर्वत पर शिव जी और पार्वती दोनों चौसर खेल रहे थे। चौसर को जुआ भी कहते हैं। खेलते खेलते महादेव जी हार गए और वो नाराज होकर कैलाश पर्वत छोड़कर चले गए। इससे माता पार्वती बहुत दुखी हुई और यह विचार करते हुए कि किसको बताऊं, तो उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी को यह बात बताई कि हमने जुआ खेला, चौसर खेला और उसमें महादेव जी हार गए और वे निराश होकर नाराज होकर कैलाश पर्वत छोड़कर चले गए। यह सुनते ही गणेश जी उनको ढूंढते हुए सारे ब्रह्मांड में घूमने लगे। उस समय पर शिव जी विष्णु जी के साथ शांतिपूर्वक हरिद्वार में भ्रमण कर रहे थे। तो गणेश जी वहां आए और उनसे बोला कि आप कैलाश पर्वत वापस चले। तो उन्होंने कैलाश पर्वत आने से मना कर दिया और बोला कि तुम्हारी माता को बोले कि वापस से हमारे साथ खेले तो मैं वापस से कैलाश पर्वत आऊंगा। वे तुरंत अपनी माता पार्वती के पास गए और माता पार्वती से कहने लगे कि माँ पार्वती, पिताजी ने ये बोला है कि यदि तुम्हारी माता वापस खेलती हैं तो मैं कैलाश पर्वत लौट आऊंगा। माता पार्वती ने हाँ कर ली और कहने लगी कि हाँ मैं अवश्य ही खेलूंगी, उन्हें वापस से बुला लाओ। गणेश जी वापस गए और उनसे बोला कि हाँ माँ अवश्य ही खेलेंगी, तो आप चलें। फिर भगवान शंकर वापस से कैलाश लौटे। उनके साथ नारद जी और विष्णु जी भी गए। विष्णु जी उस चौसर की गोटियां बन गए, कौड़ियां बन गए। जो कौड़ी खेलते हैं वो कौड़ियों के रूप धारण कर लिया विष्णु जी ने। और जो नारद जी थे उन्होंने उनको सारी विद्याएं दे दी। ये और कार्तिकेय भी उन्हीं के साथ थे। तो जब माता पार्वती और शिव जी चौसर खेलने लगे तो हर बार महादेव जीतने लगे। यह गणेश जी सारा देख रहे थे। 12 बार महादेव जीत गए। तो गणेश जी यह जान गए कि विष्णु भगवान जो हैं उन्होंने कौड़ियों का रूप ले रखा है और नारद जी ने सारी विद्याएं शिव जी को दे दी हैं और कार्तिकेय भी उन्हीं का साथ दे रहे हैं। यह बात गणेश जी ने माता पार्वती को बता दी कि जो कौड़ियां हैं वो भगवान विष्णु का रूप है और जो ये सारी विद्याएं हैं वो नारद जी ने शिव जी को दी है। ऐसा सुनते ही माता क्रोधित हो गई और माता ने शिव जी को श्राप दे दिया कि आप हमेशा गंगा का बोझ अपने सर पर ढोओगे और नारद जी को श्राप दे दिया कि आप कभी भी एक जगह नहीं रहोगे, आप हमेशा घूमते ही रहोगे। और माता पार्वती ने विष्णु को बोला कि आपका शत्रु हमेशा रावण रहेगा। जब और रावण को श्राप दिया कि आप विष्णु के ही हाथों से मारे जाओगे। रावण को श्राप इसलिए मिला क्योंकि जब वहाँ महादेव को मनाने जा रहे थे तो उनके मूषक को रावण ने बिल्ली का रूप धारण करके उसको डरा दिया। तो मूषक राज वहां से भाग गए और गणेश जी अकेले हो गए। इस कारण रावण को भी पार्वती माँ ने श्राप दिया। अंत में कार्तिक को भी श्राप दे दिया कि आप हमेशा बाल रूप में ही रहोगे। इस प्रकार से माता पार्वती ने स्कंद को मतलब कार्तिकेय को श्राप दिया। इस कथा को सुनने से जिनके संतान सुख की प्राप्ति नहीं होती उन्हें संतान की सुख की प्राप्ति होती है। इस व्रत में माता को मोर के पंख अर्पित करनी चाहिए। इससे जल्दी ही जिनको संतान का सुख नहीं मिलता उनको संतान का सुख प्राप्त हो जाता है। माता को अपने पुत्र से नाता जोड़ना अत्यधिक प्रिय है। वे माता हमेशा स्कंद को अपनी गोद में ही बिठाए रखती हैं। वो उन्हें अत्यधिक प्रेम करती हैं, अत्यधिक स्नेह करती हैं। इसलिए माता को मोर पंख अर्पित करें। इससे आपको
संतान का सुख जल्दी ही प्राप्त होगा, क्योंकि मोर कार्तिकेय स्कंद को अत्यधिक प्रिय है और स्कंद माता को अत्यधिक प्रिय है। इसलिए मोर पंख अर्पित करने से माता आप पर जल्दी ही प्रसन्न हो जाती हैं। और माता को यदि संतान प्राप्ति चाहते हैं तो रोली, कुमकुम, सिंदूर आदि अर्पित करें और अंत में माता को और कार्तिकेय स्वरूपा स्कंद को मोरपंख अर्पित करें। उसी मोरपंख से माता की हवा करें और उसी मोरपंख को स्कंद को अर्पित कर दें। इससे आपको सुख की प्राप्ति होगी, संतान सुख की प्राप्ति जल्दी हो जाएगी। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए आपको ये व्रत अवश्य ही करना चाहिए और संतान की सुख की प्राप्ति के लिए ये कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। यदि पढ़ नहीं सकते तो सुननी चाहिए। यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो आप अत्यधिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।